मियां दाऊद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। वो कहते हैं कि यकीनन एहतसाब का अमल जज साहिबान का भी होना चाहिए। आपका ओपिनियन जो कार्रवाई आज हुई और जो डोगर साहब ने आज तहरीरी फैसला जारी किया जहांगीरी साहब के हवाले से, उसके ऊपर आपकी राय मंदोखेल साहब? देखिए, पहले बात तो ये कि बिल्कुल मियां दाऊद साहब एक दिलेर आदमी है, वरना इनकी गर्दन में आग डालना इतना आसान नहीं होता है, खासकर जजेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन मियां दाऊद साहब से मैं ये भी उम्मीद रख रहा हूँ एज ए वकील, एज ए समाजी कारकुन, कि जस्टिस ने अपने अपने बेटे को एट द स्पॉट पहुंच के और उन मासूम बच्चियों को अस्पताल ले जाने की बजाय अपने मुलजिम बच्चे को फरार कराए, जो कि मीडिया बता रही कि उस वक्त नशे में था। दूसरी बात है, एक जज है जो कि अमेरिकन नेशनल आइडेंटिटी उसके पास है, तो क्या पाकिस्तान का कानून इस चीज का, एक काउंसलर, एक MNA MPA दोहरी शरीयत में नहीं बन, और फैसल वाडा साहब का केस आपके सामने मैंने लड़ा, तो क्या एक हाई कोर्ट का जज दोहरी शरीयत हो सकता है? और उसके खिलाफ वो जो माजी में 6 रुकनी बेंच बनाई थी जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने लोगों को चुप करने के लिए, और 2 एंकर को नोटिस भी जारी किया है। अहमद अवैस साहब, योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन सर? देखिए, ये अमल जो है ये तो एक जुल्म के ऊपर इसकी बुनियाद है, क्योंकि इंसाफ के तकाजे ना पूरे हो रहे हैं और एक जज को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि उसने इंडिपेंडेंटली कोर्ट कंडक्ट किया और मुलजिम के को बुला जो वागवार कराने के लिए बाकायदा हुक्मनामे पास किए और इनको सबको अदालत में खड़ा किया लाके। ये उसकी रिटेलिएशन में हो रहा है, जो उनकी डिग्री को ये इसको कहते हैं पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आर्टिकल 3 स्टेट एक्सप्लॉयटेशन की बदतरीन मिसाल है। ये देखिए, जब गवर्नमेंट बन जाती है कि मशीनरी, स्टेट मशीनरी जो है उसके डिस्पोजल पे है और हर रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट का, वो किसी लेवल पे भी हो, वो उसके कंट्रोल में है। उसको मैनिपुलेट करना, उसको बंदूक की ताकत के ऊपर, उसको अपनी ताकत के ऊपर, उसके नाजायज ताकत के इस्तेमाल के ऊपर, उसको जिस तरह मर्जी मोल्ड कर लेना, ये सब कुछ ये काम यहाँ होते हैं। उसको माजी से एक वाकया बता देता हूँ आपको कि देखिए, आपको याद, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपकी इतनी उम्र ना होगी, कि भुट्टो साहब को हुआ था। अब जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ, आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी, ऑनर है सर, प्लीज। भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ तो हाई कोर्ट ने फुल बेंच उनको सजाए मौत सुना दी, यूनानिमसली, और फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो वहां पे स्प्लिट डिसीजन था कि 5 जजेस ने सजाए मौत दी थी और 3 जजेस ने उनको ऑनरेबल बरी कर दिया था। और उसके बाद क्योंकि वो मेजॉरिटी डिसीजन था, उन्होंने उनको सजाए मौत का हुक्मनामा जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया, उनको फांसी दे दी। फांसी देने के बाद वो 3 जजेस में से एक जज साहब जो थे, वो सफदर शाह, बैरिस्टर सफदर शाह थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त, उन्होंने बरी किया था। उनके ऊपर ये इल्जाम लगवाया गया कंप्लेंट के जरिए, बिल्कुल इसी तरह से, कि इनकी डिग्री जाली है और वो कहीं इंटर की के BA की डिग्री का एक निकालना चाहिए जो उनके दस्तरस में थी। उसके बाद यानी उन्होंने BA किया, LLB किया, हिस्ट्री की, वकालत की, मेंबर बने, और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज एलिवेट हुए। हर जगह उनका रिकॉर्ड स्क्रूटनाइज किया गया, कहीं पे उनके मतलब ये इतराज नहीं आया किसी को कि ये जाली डिग्री है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने भुट्टो साहब को बरी कर दिया, तो ये इतराज इतनी जोर से सामने आया कि वो छुप छुपा के किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके वो यहाँ से पाकिस्तान से भाग गई। पाकिस्तान में एक दुआ आम तौर पे जरूर दी जाती है कि अल्लाह ताला थाने से बचाए, अस्पताल से बचाए, अदालतों से बचाए। अदालतों में वही जा पाते हैं जिनके पास इजाफी पैसा हो, टाइम हो। आम आदमी के लिए अदालतों की कार्रवाई किसी टॉर्चर से कम नहीं होती। केस में 15-20 साल लगना कोई नई बात नहीं होती। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत का यह दावा था अदलिया बेहतर होगी, हमारी अदलिया इंटरनेशनल रैंकिंग में अफगानिस्तान के बराबर आती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है। कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो, उसमें कहा जाता है अदलिया करप्ट है। दूसरी रिपोर्ट्स हो, उसमें कहा जाता है कि अदलिया में 99% साइलिन समझते हैं कि करप्शन ही करप्शन है। मियां दाऊद साहब जैसे वो लॉयर्स हैं जो इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आई एम ग्रेटफुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी उठाते रहेंगे, स्पेशली इन लोअर जुडिशरी। मंदोखेल साहब, आई वुड लाइक टू start this discussion from you
26वीं 27वीं तरमीम के जो वादे आवाम से किए थे, स्पेशली बिलावल साहब ने, कि जल्दी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उनकी मेहनत के बगैर तो ये हो ही नहीं सकती थी अप्रूव। तो जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। अदलिया में इंसाफ बर वक्त मिलना, दूसरे इशूज बहुत ज़्यादा हैं। आपकी नज़र में आज पाकिस्तान की अदलिया का हाल 26वीं 27वीं तरमीम के बाद 28वीं पक रही है, योर ओपिनियन सर? जितोई साहब, पहले तो ये है कि 26वीं तरमीम के बाद या 27वीं जो आईनी अदालत की बात हो रही थी, जहां मैं आपको याद दिला दूं आपके नाजरीन के लिए कि बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में जो मिसाक की जमहूरियत साइन हुआ था, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब ने भी उसको हामी भरी थी और कहा कि ये हम साथ है इसमें। लेकिन सवाल ये है कि मैं हमेशा से इस बात के करूं, जो आपका सवाल है कि आवाम को जो यानी तकरीबन कोई 55,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और आपको मीडिया रिपोर्ट ये बता रहा है कि 1500 केस आईनी है, बाकी सारे जो ना आम जो क्रिमिनल या फैमिली की या जायदाद से मुतालिक है। आपने हमेशा सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वही केस चलते हैं जो मीडिया जिसको हाईलाइट करती है। मैं दावे के साथ ये कहूंगा ये बात, और फिर ये बदकिस्मती ये है, ये दोनों मेरे सीनियर मुगला साथी सुन रहे हैं कि बेंच नंबर 1 में बाकायदा मीडिया का एक डेस्क बना हुआ है, और जो जज साहब ने कोई भी बात कही है, मैं डायलॉग नहीं कहूंगा, और वो जाके धड़ाधड़ जो ना वो आ जाती है मीडिया पे जो ना ब्रेकिंग न्यूज। और जब वो केस का कॉपी आप निकालते हो कि आज क्या ऑर्डर होगा, तो उसमें सिंपली एडजर्न हो जाता है या 2-4 जुमले, वो जो ब्रेकिंग न्यूज मीडिया वाले चलाते हैं वो कोई नहीं होता है। तो सवाल ये कि मजा तो आ रहा है जजेस साहिबान को भी कि वो कोई भी बात कर रहे हैं, वहां पे उनको पता है मीडिया वाले बैठे हुए हैं और ये जाके टैक्स उसमें मैसेज करना है, और टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल रहे हैं और बच्चे भी खुश होकर देख रहे होंगे, यार दोस्त भी देख रहे होंगे कि वाह जी क्या बात कर ली है। सवाल ये कि मैंने पिछले असेंबली में जहां जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से बिल जमा किया था, जो कि आखिर वक्त तक टालता रहा, वहां मैंने जजेस की तादाद की भी बात की। आपको मैं मिसाल दूं, इंसदाद दहशतगर्दी के जो कानून है उसमें यह कहा गया कि एक मुकदमा एक वक्त में चलेगा और एक हफ्ते के अंदर उसका फैसला किया जाएगा, चाहे बरी या सजा। आज इमरान खान साहब का केस ले ले, 2.5 साल से चल रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे केसेस है, यानी वही अदालत जिसमें एक केस चलता है उसमें 3-3 हजार केस चलते हैं, तो कहां से एक हफ्ते के अंदर फैसला होगा। मैं आपको कराची की अदालतों का हवाला दूं, माजी में टोटल 4-5 अदालतें थी, अब 17-18 हो गए, और उसमें भी अभी कुछ कमी कर दिए। 4 करोड़ के शहर में 17-18 अदालतें तो काफी नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये कहूँ कि जो सवाल आप कहे कि आवाम यकीनन उस चीज के इंतजार करे, लेकिन मैं ये समझ हूँ कि पहले की निस्बत बेहतर हुआ, क्योंकि जो सियासी केस है जिसको हम आईनी केसेस कहते हैं, वो कम से कम आईनी बेंच में चले। वो जो दूसरा बेंच है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो अपने तौर पे अपने केसेस चला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जजेस की तादाद की वजह से ये जो ख्वाहिश है, ये जो वादा है, ये मुकम्मल तौर पे मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जजेस की तादाद नहीं होगी। अब आप जजेस की तादाद का बता दो मैं आपको। मैं हमेशा ये सवाल उठाता हूँ हुकूमतों से कि आप जजेस की तादाद क्यों नहीं बना रहे। वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब में लिख के दे, हम बनाने। लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहिबान से दरखास्त करूंगा, और बल्कि मेरा जहन में एक सवाल है कि बाबा आपका क्या जार है, आप 200 जज अपॉइंट करें, 4000 जज अपॉइंट कर ले, तनख्वाह तो हुकूमत ही देनी है। और फिर पिछले असेंबली में जहां मेरे पास स्पेशल कमेटी थी, वहां जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की 82 मुलाजमीन जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे, यानी अपनी मुलाजमीन के अलावा पीडब्ल्यूडी की मुलाजमीन भी 82 उनके पास थे। तो सवाल ये है कि अदलिया जो ना ये माली शाली से निकल के जजेस अपॉइंट कर ले। पाकिस्तान में 4-4.5 लाख वकील है जो काबिल वकील है, और मेरिट पे कर ले, इंटरव्यू ले ले, टेस्ट ले ले, उनके केसेस देख ले, तब जाके अपॉइंट करे। चाचे मामे बांजे भतीजे अपॉइंट ना करे। बहुत अच्छी बात कही आपने। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव सेड मंदोखेल साहब। अहमद अवैस साहब, योर ओपिनियन 26वीं 27वीं के असरात अदलिया पर, 28वीं की तैयारी, क्या लग रहा है सर, कहाँ है हमारी अदलिया आज? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मंदोखेल साहब है भी बहुत अच्छे आदमी, और अच्छे तरीके से उसको करना एक उनका वसीला है, मुझे अच्छा पसंद भी है।